अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मोटरसाइकिल CD70, CD125 इन सब मोटरसाइकिलों की जो क्लच की तार है उसको रिप्लेस करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल की जो क्लच की तार है वो टूट चुकी है। अभी हम इस मोटरसाइकिल की तार को रिप्लेस करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले पुरानी जो तार है उसको इस तरह से बाहर निकालेंगे। नई जो तार आपने रिप्लेस करनी है उसको किस तरीके से आपने नई तार को डालना है वो आपने यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद गौर से देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजकल जो क्लच की तारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूट रही हैं। किस वजह से टूट रही हैं? क्योंकि तार वगैरह जो होती हैं बाद औक़ात पतली तारें होती हैं, 2 नंबर तारें होती हैं, जिसकी वजह से जो है ये क्लच की तार बहुत ज़्यादा टूट जाती है। या केबल वगैरह जो है ख़राब हो तब भी क्लच की तार टूट जाती है। तो यहाँ पर आपने तार देखी, काफ़ी मोटी तार थी, ठीक है। तो अभी हम इसको इस केबल के अंदर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर के तार डालने से पहले आपने साफ़ ऑयल जो है कि यहाँ पर हाथ पर रख कर इस तरह से आपने तार को केबल के अंदर डालते जाना है। ऑयल का फ़ायदा ये है कि ऑयल जो है नई तार में जज़्ब हो जाएगा और जो क्लच है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा, ज़्यादा सख्त नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तार को जो है फिट कर लिया है। अभी हम इसका आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने नीचे से क्लच की एडजस्टमेंट करनी है। क्लच की एडजस्टमेंट आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्लास और एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर केबल की जो यहाँ पर चूड़ी है फुल ऊपर हो चुकी है तो इसको आपने नट जो है टाइट करके फुल डाउन कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर मक्खी डालनी है। मक्खी डालने के बाद क्लच जो वर्म है, क्लच वाला वर्म, उसको आपने उंगली के साथ जितना ऊपर आसानी से आ सके उतना ऊपर उठाना है। ज़्यादा उसको आपने ज़ोर से ऊपर नहीं उठाना, जितना आ सके उसके बराबर में आपने मक्खी को रखना है। रख कर यहाँ पर मक्खी को आपने टाइट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी क्लच की एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। थोड़ा सा भी जो है आपको थोड़ा सा ऊपर से टाइट करना भी पड़े तो आप थोड़ा सा ही टाइट करेंगे। अगर आप लूज़ रखेंगे तो आप जो ऊपर नट की जो सेटिंग है वो आप ज़्यादा खोलेंगे तब जाके क्लच काम करेगा। तो यहाँ पर अभी हमने मक्खी को टाइट कर लिया। इसी तरीके से आपने मक्खी को टाइट करना है और मक्खी तार को इस तरह से आपने ऐसे प्रेस कर देना है ताकि जो क्लच वर्म में मक्खी है वो आसानी से बैठ सके। तार को आप काट भी सकते हैं, अगर ना भी काटें तो उसका कोई इशू नहीं है। तार जो है बाद में बहुत ज़्यादा काम आती है। फ़र्ज़ करें अगर आपने प्लग साफ़ करना हो तो प्लग जो इजाफ़ी तार का जो अगला सिरा है उस सिरे से आप प्लग भी साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने वर्म में मक्खी हमने डाल दी है और प्लास के साथ थोड़ा सा आपने वर्म को इस तरह से आगे से ऐसे दबा देना ताकि मक्खी बाहर ना आए। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी जो एडजस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी। तो इतना सा आपने गैप रहने देना है, ठीक है। अगर आप नहीं रहने देंगे तो नया मॉडल जो होंडा 70 है उसकी किक जाम हो जाएगी। तो आपने इतना सा गैप रहने देना है। ये अभी आप देख सकते हैं हमने क्लच दबाया हुआ है और किक काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।